तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे, जो कि अभी शायद हर एनालिस्ट उस कंपनी के बारे में बात करना चाहता है, वो है अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। न्यूज़ चैनल्स में, आर्टिकल्स में आपने अभी तक तो पढ़ ही लिया होगा कि क्या मैटर हुआ है, क्या घटना जो है स्टॉक मार्केट में घटी है, जिसने लगभग 18.52% या लगभग पूरे समूह का मान लो तो लगभग 20% शेयर वैल्यूएशन गिरा दिया है। गौतम अडानी दूसरे नंबर से के सबसे अमीर शख्स 7वें नंबर पर आ चुके हैं। तो पूरा मैटर क्या है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, इसको मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले हम अडानी समूह के बारे में जानेंगे, उसके बाद जिसने खबर छापी है, जो कि ये है हिंडनबर्ग रिसर्च डॉट कॉम, हम इसके बारे में जानेंगे कि ये किस हिसाब से काम करता है और क्या काम करता है। तो बने रहिए, हम इस बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इनका बिजनेस जो है, टोटल जो अडानी ग्रुप का बिजनेस है, वो लगभग डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बेस्ड है। देखा जाए तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जैसे कि पोर्ट्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया, और जो भी बहुत सारी कंपनी मतलब इवेंट्स डेवलपमेंटल वर्क जो भी है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट पे बेस्ड ये कंपनी है। कंपनी के बारे में, अगर इसके एक्सपेंशन के बारे में जाना है, तो हम इसने मतलब लास्ट में इसके बारे में तो हम खैर क्या ही डिस्कस करेंगे। इसका एक्सपेंशन और इसकी जो ग्रोथ है, वो लगभग कहीं कहीं उस पे तो कंपनी ने लगभग मान लो, अगर 137 का शेयर, 130-37 का शेयर आज 2700 पे, लगभग इसका हाईएस्ट 4000 रुपये ये लगा चुका है अडानी इंटरप्राइजेस का। तो वैल्यू रिटर्न्स तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा दिए है, रिटर्न्स में तो कंपनी का कोई तोड़ ही नहीं है। बट आज भी जो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स भी हैं, तो इस कंपनी पे एक शक है कि कंपनी का जो डेट है और कंपनी का जो रेवेन्यू है, मतलब डेट कुछ ज़्यादा ही है, ओवर डेटेड कंपनी है और ओवर वैल्यूड कंपनी भी है। मतलब इतनी ग्रोथ आज तक किसी कंपनी में नहीं देखी। तो यार, सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं तो इंडिया का एज ए बिजनेस मॉडल देखें तो इंडिया इतने सालों से, या फिर हम देखें तो, या फिर बहुत सारे हमारे ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जो कभी यूटिलाइज हुए ही नहीं ढंग से। वो आज भी पड़े हुए ही थे, आज भी मतलब लगभग यूँ समझ लो कि जंग खा रहा था उन पे। बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसे, मतलब उनको हम एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहे थे। तो अब हम कर पा रहे हैं। तो हाँ, बहुत सारी अडानी को ही नहीं, मैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां भी बताऊंगा आपको, ऐसी सारी बहुत सारी ऐसी कंपनियां निकलेंगी बाहर। इन फ्यूचर इंडियन कंपनीज ही निकलेंगी जो कि इतना रिटर्न्स आपको देंगी, क्योंकि इंडिया अभी अंडर वैल्यूड है, यूँ समझ लीजिए आप। इंडियन का ऐसा ही काम है। अब दूसरा हम देखेंगे कंपनी ने कैसे करा है, तो पूरा डेट के थ्रू कंपनी ने अपना एक्सपेंशन किया है। डेट कंपनी का सबसे बड़ा वो एक सपोर्ट, सबसे बड़ा बिल्डर ही डेट है, मतलब लगभग डेट पे ही बनी है कंपनी। और जो भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती है, मैंने लगभग देखा है डेट पे ही चलती है। अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए जी आर इंफ्रा, या फिर बहुत सारी कंपनीज ले ली, मैं किसी एक कंपनी का नाम नहीं लेता। मेनली करते क्या है, समझ लीजिए एक रोड का टेंडर निकला, कंपनी के पास पोटेंशियल है कि उस रोड को वो बिल्डअप कर सकते हैं। बिल्डअप करने के लिए कंपनी को चाहिए पैसा। वो फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं और इस रोड के टेंडर के अगेंस्ट पैसा मांगते हैं, पैसा जनरेट करते हैं। तो हम और फिर रोड को डेवलप करते हैं, फिर उसके बाद टोल टैक्स से कमा के, ऐसे कमा के उनको पैसा देते हैं, और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन उस प्रोजेक्ट में, उस टेंडर में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ये ऐसा होता है, ऐसा हर देश में होता है, और ऐसा ही होता आगे रहेगा भी। तो बहुत सारी कंपनीज ऐसा करती है। अब अडानी का बिजनेस मॉडल लगभग आप समझ लीजिए कि कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड ही है। कंस्ट्रक्शन बोले तो पोर्ट्स हो गया, इंटरप्राइजेज हो गया, अडानी
पावर का हो गया कामकाज अडानी का, लगभग इस चीज़ पे है। अब सबसे पहले हम अडानी की अगर होल्डिंग्स की बात करें, जो सॉरी फाइनेंशियल्स की बात सबसे पहले हम कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल में लगभग अगर कैश फ्लो कंपनी का देखें हम, इनकम देख लीजिए सबसे पहले। तो इनकम टोटल रेवेन्यू कंपनी ने 2019 से 2019 में आपने देखी, और लगभग अभी तक इस साल में 2023 का फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है, सारे क्वार्टर्स को सबको मिला के 1,23,000 करोड़ का, 23,612.85 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। और ये बहुत ही रिमार्केबल रेवेन्यू है, बहुत ही मतलब एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 70,000 करोड़ के रेवेन्यू से तो बहुत ही ज़्यादा है। दूसरा हम देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी का टोटल एसेट वैल्यूएशन। तो करंट एसेट्स लगभग टोटल इक्विटी कंपनी की, मतलब अगर करंट एसेट्स और सारे टोटल एसेट्स को देखें तो लगभग 1,01,586 करोड़ है अडानी इंटरप्राइजेस की। सिर्फ मैं अडानी इंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूँ, मैं अडानी की दूसरी कंपनीज इसमें नहीं है, वो और भी ज़्यादा है उनका एसेट वैल्यूएशन, क्योंकि मेनली कंपनी जो बेस्ड है भली वो डेट में है। अब डेट, आप इसका इसका बिजनेस मॉडल आप एक होम लोन जैसे समझे कि आप बड़े हुए, आपकी जॉब लगी, सॉरी जॉब लगी और आपने होम लोन के लिए अप्लाई किया। अब होम लोन आपको किस बेसिस पे दिया जाता है कि आपकी एबिलिटी, आप जॉब करोगे, आप कमा के और दोगे। जैसे कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में इसमें बताया जाता है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रोजेक्ट पैसा देंगे कंस्ट्रक्शन कंपनी को, कंस्ट्रक्शन कंपनी उस पैसे पे को यूज़ करके प्रोजेक्ट बिल्ड करेगी, उससे कमा के अपना डेट भरेगी या फिर तक उससे कमा के इन्वेस्टर्स को रिटर्न देगी। तो अडानी ग्रुप का ही लगभग ये का यही बिजनेस मॉडल है। और तो सबसे बड़ा, और इसके बाद इनका कैश फ्लो भी देख लेते हैं हम। कैश फ्लो लगभग अभी जो फ्री कैश फ्लो है उसका आया नहीं, बाकी 2022 में 10,000 करोड़ रुपए इनके पास तो कैश, लगभग इनने 11,000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर में करे हैं, और मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर से कमाया, उनके पास उनका कैपिटल जो एक्सपेंडिचर के लिए फ्री कैश फ्लो इनके पास था। अब अडानी ग्रुप का सर बिजनेस इसी मॉडल पे बेस्ड है कि डेट लेते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के बेस पे उससे जो अर्निंग्स होती है उससे डेट रीपेमेंट करते हैं। अब एक्सपेंशन की बात करें तो कंपनी ने बहुत बड़ा एक्सपेंशन किया, लगभग सारे पोर्ट्स जो इंडिया में हैं आज मैक्सिमम ऑफ देम अडानी ग्रुप कर रहा है। फॉरेन में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लिए, लगभग हम रिसेंटली हमने देखा था कि इज़राइल का पोर्ट जो है हाइफा पोर्ट, जो मेन पोर्ट है इसराइल का, और यूँ माना जाए तो मिडिल ईस्ट का हार्ट जो पोर्ट है हाइफा पोर्ट, जो कि वेस्ट और ईस्ट को जोड़ता है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है यूरोप और ईस्ट को जोड़ता है, उस पोर्ट को अडानी डेवलप कर रहा है चाइना की बड़ी कंपनी से। ये पोर्ट बिड अडानी जीत गए थे और इस चीज़ को वो डेवलप कर रहे हैं। तो इंटरनेशनली भी कंपनी बहुत एक्सपेंशन कर रही है। अज़रबैजान में भी अभी हमने देखा है कि एक माइन है, उसका प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप को मिलने वाला है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी ग्रुप के खिलाफ खैर प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं माइन वर्क को लेके ही, और बहुत सारी देशों में इंटरनेशनली अडानी चल रहे हैं। अडानी का प्रोजेक्ट बहुत सारे अडानी के हाथ में हैं, और ये इसी बेस पे होते हैं कि आप डेट लेंगे प्रोजेक्ट के बेस पे। ये होम लोन जैसा ही है कि आप घर के कागज़ दे के पहले होम लोन लेते हैं, फिर उसके बाद होम लोन चुका देते हैं, घर आपका फ्री हो जाता है। तो ये उस चीज़ पे बेस्ड है कि डेट लेंगी कंपनी पहले, फिर उसके बाद चुका देगी, मतलब प्रोजेक्ट डेवलप करेगी, उसके बाद जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उससे अपने लोन्स चुका देती है। अब रिसेंटली अडानी ग्रुप के ऊपर जो हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, इसने रिपोर्ट अपनी दी है। इन्होंने ये दावा किया है कि 2 साल का जो हमने इन्वेस्टिगेशन किया है उस पे बेस्ड ये रिपोर्ट है, और इसमें बहुत गंभीर एलिगेशंस इस ग्रुप पे लगाएंगे। जैसे कि मेन आपको अगर मैं बता दूं तो इन्होंने बोला है कि शेल कंपनीज भी
करी है, उसके बाद जर्नलिस्ट को भी बहुत सारों ने मार दिया या फिर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट भी बहुत सारे अरेस्ट कर लिए हैं। तो इसने ऐसा बोला है, इसने बहुत सारे क्लेम्स इसमें किए हैं और इसमें लगभग ये तक क्लेम कर दिया है कि 85% कंपनी ओवर वैल्यूड है। हाँ, तो देखिए ओवर वैल्यूएशन तो अडानी ग्रुप में मुझे भी लगता है, बट ये मुझे नहीं लगता है कि अडानी ग्रुप की गलती है या फिर अडानी ग्रुप का कोई इसमें दोष है, क्योंकि अब बबल हर कंपनी में बनता है। अगर कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसमें बबल बनता है। अब मैं सबसे बड़े बबल की बात करूँ तो बहुत सारे अमेरिकन कंपनीज है, हम फॉर एग्जांपल ले लीजिए गूगल है। तो गूगल का वैल्यूएशन लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर है शायद, या फिर 1.1 ट्रिलियन डॉलर के नियर बाय है, ऐसा कुछ है। बट अगर हम उसके नेट असेट्स की बात करेंगे तो गूगल के नेट असेट्स अगर सारे सर्वर हम हर चीज़ जोड़ दें तो आपको रफली 125-126 बिलियन डॉलर के ही असेट्स गूगल के पास आपको मिलेंगे, और यही हाल हर कंपनी का है। एप्पल के भी सारे आप अगर ट्रेडमार्क्स और हर चीज़ गिन लो तो भी 500 बिलियन डॉलर के एप्पल के पास असेट्स है, जबकि एप्पल का वैल्यूएशन लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर का है। तो मतलब बबल हर कंपनी में है। बबल ऐसा नहीं है कि अगर आप मॉडर्न जो स्टॉक मार्केट है उसमें हमेशा बबल रहेंगे। जितना कंपनी के पास एसेट्स है उससे कहीं ज़्यादा उस कंपनी का वैल्यूएशन होगा, क्योंकि ये डिमांड सप्लाई का गेम है। डिमांड सप्लाई से ही स्टॉक मार्केट चलता है। अब इसमें बहुत सारे में बताया कि इम्प्लॉयड डाउन साइड ये प्राइस अर्निंग्स इतने, इंडस्ट्री का एवरेज इतना है, जबकि इनका इतना है, इनका इतना बताया इसने। तो देखिए अडानी का अगर हम एक सबसे फेयर एडवांटेज की बात करेंगे तो सबसे पहली बात अडानी के पास पॉलिटिकल सपोर्ट है। पॉलिटिकल सपोर्ट इन द सेंस कि यार देखो हर गवर्नमेंट के साथ अडानी ने काम कर रहे हैं, मतलब उनका एक इन्फ्लुएंस है हर चीज़ में। सेकंड चीज़ है अडानी पावर का देख लो अगर हम तो सारे मतलब इन्होंने मतलब एवरेज इंडस्ट्री का बताया कि ये इतना, ये इतना, इतना है, बट हाँ ऐसा है। सेकंड चीज़ इन्होंने मतलब बहुत सारी इसमें रिपोर्ट्स की कि शेल कंपनीज बना दी, और मैं मतलब इसे इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि ये भी जो डेटा है ये भी एक्यूरेट है, ये भी हम इंडिपेंडेंटली क्लेम नहीं कर सकते। बट हाँ इन्होंने बहुत सारी लिखी, बहुत सारे क्लेम्स भी कराए कि अडानी ने मॉरिशियस और बहुत सारी जो भी कंट्रीज़ है जहाँ पर टैक्स हेवन्स है वहाँ से टैक्स चोरी किया अडानी ने, बहुत सारे इसमें क्लेम्स रिपोर्ट में किए गए हैं। तो अब मेरा ये एनालिसिस है दैट सबसे पहली चीज़ एज एन इंडियन इन्वेस्टर हमें इस कंपनी का भी, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है इसका भी एक बेस समझ लेना चाहिए कि ये किस बेस पे अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनका जो सीधा ही प्रोस्पेक्टस इनमें जो पूरा ही लिखा हुआ है कि हम इस बेस पे जो अबाउट अस में अगर देखेंगे तो इस बेस पे रेवेन्यू जनरेट करते हैं कि ये शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करते हैं। उसके जैसे कि अब इसमें आप देखो तो इन्होंने बहुत सारे कंपनीज के साथ ऐसा किया है, निकोला निकोला, और ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, फ्रॉड था, ये बंदा तो फ्रॉड ही था निकोला मोटर्स वाला। उसके बाद जून में डब्ल्यूएस एंड फाइनेंस, इसमें बहुत सारी चाइना मेटल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, जॉम्बी कंपनी विद 100% डाउन साइड, ये बहुत सारे इन्होंने ऐसा करा है। अब ये कंपनी करती क्या है, कोई भी ग्रुप ऑफ कंपनीज को पकड़ती है या फिर कोई भी कंपनी को पकड़ती है, उसके बाद उस पर रिसर्च करती है, मतलब उनको डाउट होता है कि हाँ यार इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और जो कि डाउटेबल कंपनीज इनको लगती है उनके शेयर्स ये शॉर्ट सेल करते हैं, और फिर ये मतलब कह के करते हैं कि हम इस कंपनी के शेयर्स शॉर्ट सेल करने वाले हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये जो कंपनी है ये बबल में चल रही है। मतलब आप समझ रहे हो, अगर आज मैं भी हूँ, मेरा कोई मीडिया आउटलेट है और मैं रात में अनाउंस करता हूँ, रात से ही मैं अनाउंस करना चालू करता हूँ कि यार रिलायंस 5G में बिल्कुल फेल हो चुका है, रिलायंस 5G में ये, 5G में वो, रिलायंस का 5G पूरा ख़त्म हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है ख़त्म, मतलब रिलायंस ख़त्म पूरा, और एक ऐसा माहौल बना देता हूँ आसपास में, अपने आसपास ऐसा माहौल बना देता हूँ, और उसके बाद मैं
सुबह 9:15 पे मार्केट खुलता है और 9:15 में रिलायंस के सारे शेयर्स, मतलब शेयर्स, ऑब्वियस सी बात है अगर रात भर ऐसी न्यूज़ चलेगी, सबके पास नोटिफिकेशन जाएगा, हर चीज़ होगी, तो शॉर्ट लिस्ट सुबह उठते ही मैं चालू करना शुरू करता हूँ। 1 सेकेंड होल्ड करना। शॉर्ट लिस्ट करना चालू करता हूँ। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार शेयर रिलायंस का गिरेगा, उसके बाद मैं इससे अपना रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। तो ये मेरा बिजनेस मॉडल है और ये इस कंपनी का भी ऐसा ही बिजनेस मॉडल है। तो मुझे लगता है दैट वी शुड नॉट हार्शली बिलीव इन दैट रिपोर्ट। हमें इसमें एकदम बिलीव नहीं करना चाहिए, हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, सारी साइट्स को हमें सुनना चाहिए। अभी अडानी ने ये भी बोला, अभी ये भी न्यूज़ आ रही है कि सेबी ने भी इस रिपोर्ट को कंसिडर किया और एक इंडिपेंडेंट रिसर्च बिठाने की बात कही है, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। इसे मैं अप्रूव नहीं करता, बट हाँ ऐसा हो रहा है। तो यार सेकेंड चीज़ मुझे लगती है कि यार आज इंडियन कंपनी से तो वो बहुत सारे सेक्टर्स में बाहर की जो कंपनीज है उन्हें ओवरटेक कर रही है। जैसे कि अडानी ग्रुप इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल इन दैट, रिलायंस ग्रुप भी है, टाटा ग्रुप भी है, तो ये कंपनीज कर रही है आज ऐसा। और कोई भी देश हो यार, वो अपनी कंपनीज को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। तो इट माइट बी अ डाउटेबल थिंग कि यार ये रिपोर्ट बायस्ड हो सकती है, ये रिपोर्ट में जो एलिगेशंस है वो थोड़े फेक हो सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये टाइमिंग पे बेस्ड है कि आज टाइमिंग देखिए आप कि अडानी का एफपीओ आज से चालू है और ये रिपोर्ट 24 तारीख को पब्लिश हुई 2 साल की रिसर्च के बाद। और आप समझ रहे हो, 2 साल की रिसर्च के बाद उस दिन पब्लिश हुई जिस दिन इस कंपनी का एफपीओ था। तो इट इज अ ट्रिक और इट इज अ थिंग दैट हर्ट्स द एफपीओ ऑफ अडानी ग्रुप। तो हमें इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। बाकी यार देखो, इन्वेस्टमेंट करना तो आपके ऊपर है। मैंने भी अडानी का, मतलब यार कोई भी बंदा हो, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है वो भी अडानी से गुरेज करते हैं, वो भी अडानी में इन्वेस्ट नहीं करते। और देखो सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव रहता है, तो आप भी इस बारे में रिसर्च करिए, एक इंडिपेंडेंट रिसर्च करिए। हमें अंधे होकर भी किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में बिलीव नहीं करना चाहिए। वो ये कोई भी क्लेम नहीं कर सकता है कि आज की डेट में कि यार ये रिसर्च अनबायस्ड है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।